मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से ऑनलाइन है, आप फॉर्म भर सकते हैं और जितने लोग देने वाले हैं वो सभी लोग भरें। ठीक है, जो भी आरओ देना चाहते हैं, जो बीओ दे रहे हैं वो भी सब भरेंगे, क्योंकि आज हम ऐसा प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्लान के तहत आप 21 जून तक चलेंगे। ठीक है, 21 जून को एग्जाम लगा हुआ है आपका पीसीएस प्री का। ठीक है, पीसीएस 2020 का एग्जाम है 21 जून को। 21 जून तक अगर आप इस प्लान से चलते हैं तो उसके बाद ही समीक्षा अधिकारी और बीओ का पेपर होगा, उसके लिए भी ये कारगर रहेगा और बहुत अच्छा नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आज 22 अप्रैल है। ठीक, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। ठीक, 22 अप्रैल, और इस 22 अप्रैल में जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह पृथ्वी दिवस मनाए जाने की शुरुआत अमेरिका से 1970 से हुई थी। और हमारे पास क्या है, 22 अप्रैल से 21 जून तक का टाइम है। ठीक, अब 21 जून, 22 अप्रैल से 21 जून लगभग होते हैं 56 दिन। इन 56 दिनों में आप पीसीएस को कैसे क्रैक करेंगे, पीसीएस प्री एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, हम लोग आज पूरी तरह से इसी चर्चा में आपको हम पूरा टाइम देंगे कि ये 56 दिन आपके लिए हैं और ये 56 दिन ही महत्वपूर्ण है और 56 दिन में आपको पीसीएस बनना है। ठीक है, अब जो लोग नए हैं, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जो लोग 2 नंबर 4 नंबर से रुक रहे हैं, लगातार पीसीएस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लगातार आरओ बनना चाहते हैं और बीओ एग्जाम देने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, 2016 का समीक्षा अधिकारी होगा, उसके लिए भी, और जो आने वाला अभी हाल ही में आएगा एग्जाम और समीक्षा अधिकारी का, चाहे उसकी तैयारी हो। इस 56 दिन के प्लान को पहले 21 जून तक फॉलो करिए, उसके बाद जो बचेगा उसको आगे करिए। पहली बात तो बचना नहीं चाहिए, रिवीजन पूरा करना है और कंप्लीटली आपको कम से कम 150 में 95 प्लस क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, अगर इस प्लान से चलेंगे, आज मैं जिस प्लान को डिस्कस करने वाला हूं, मैं ये बहुत उम्मीद और बहुत दृढ़ इच्छा से कह रहा हूं कि अगर आप इस प्लान से चलेंगे तो हकीकत में आप इतने नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आपका एक अपना लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है कि हमें अधिकारी बनना है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है पैसा, ठीक है, फिर होता है पद, फिर होता है प्रतिष्ठा। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं और यही तीनों चीजें आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती हैं। ये आप समझिए कैरियर का काम करती हैं, ये आपको लाने ले जाने का काम करती हैं और इन्हीं के दम पर आप मेहनत कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे प्रेरक तत्वों की हम चर्चा करेंगे जिनको बार बार आपको आत्मसात करना है और बार बार पढ़ाई में उसको लाना है। ठीक है, ढेर सारे लोग कहते हैं हमारा ये उद्देश्य है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम ढेर सारे और काम बताते हैं। कुछ लोग तो बेबी और बेबो को मतलब गिफ्ट करना चाहते हैं और बड़ा मोटा दहेज भी लेना चाहते हैं। कुछ लोग ना शादी वादी में अच्छा खासा जो है, कोई बात नहीं, ढेर सारे सपने हैं, लेकिन सबसे मेन चीज ये होती है, अगर सबका निचोड़ देखें तो पैसा, पद, प्रतिष्ठा। आपके पास पहले पैसा होगा, घर बन जाएगा, बढ़िया से पद मिल जाएगा, पद मिलेगा तो पैसा आएगा तो फिर प्रतिष्ठा होगी, फिर आप मान सम्मान की सोचेंगे और ये सब एक साथ चलता है। हम लोग देखेंगे प्रेरक तत्वों में उन तत्वों को आपको बार बार अपने सामने लाना है। आप जिस भी कारण से आप इस पद के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बनना चाहते हैं, उसको बार बार अपने दिमाग में लाइए, आत्मसात करिए। और आपके पास आज हम 56 दिन का प्लान देंगे। इस 56 दिन के प्लान में आपको अपने आप को बूस्टअप करते रहना है और लगातार इस प्लान पे फोकस करना है। अब ये ना बताइएगा कि ये सब क्या बताएं, बहुत नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, इसीलिए नींद आती है। आप देखिए, आपके पास 2 शक्तियां हैं, एक मानसिक शक्ति है, एक शारीरिक शक्ति है। ठीक है, मानसिक शक्ति जो मन की इच्छा है, मन की इच्छा कह रही है कि हम पीसीएस बनेंगे। ठीक है, मन की इच्छा क्या कह रही है? पीसीएस बनेंगे, आज कम से कम हिस्ट्री खत्म कर लेनी है। ठीक है, आपका मन कहता है इतिहास आज खत्म करना है, पढ़ लेना है पूरा
लेकिन शरीर क्या कहता है, अरे भाई भूख लगी है, थोड़ा सा खाना भी तो हो जाए, ठीक है। तो जब खाना हो जाएगा तो क्या होगा आपको पता है। तो ये एक द्वंद्व चलता है मन के इच्छा पे और शारीरिक इच्छा पे, ठीक है। तो शारीरिक जरूरतों को कुछ दिन के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। कम खाइए, क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा थोड़ा खाइए। और खाने के बाद जिन लोगों को नींद बहुत आती है वो जरा सतर्क रहें। नींद इसलिए आती है क्योंकि आपका जो दृढ़ इच्छा है, जो जिद है, वो क्लियर नहीं है, जो आपका एम है, टारगेट है, वो क्लियर नहीं है। अगर ये चीज क्लियर कर लेंगे तो नींद नहीं आती है। और नींद के लिए ध्यान रखना, प्लान नहीं करना पड़ता आपको, प्लान नहीं। जो भी विद्यार्थी हैं जो आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं वो नींद के लिए कभी प्लान नहीं करते हैं कि चलिए ठीक है अब टाइम हो गया, अब खाएं और सो जाएं। सो जाओ, अगर जब खा के आप सोने की बात करोगे तो फिर आपके दिमाग में वो चीजें गूंजेंगी, अच्छा अभी ये छूटा है, अभी ये छूटा है। तो ध्यान रखिएगा, सोने की प्लानिंग नहीं की जाती है, पढ़ते पढ़ते अपने आप नींद आ जाती है। और नींद आए सो जाइए, फिर उठिए, फिर पढ़ने लगिए, खाना कम खाइए। और 56 दिन में पूरे के पूरे प्लान को आप रिवाइज करिए कि आप इस 56 दिन जो आपका 22 अप्रैल से 21 जून तक है, इसको आप अंजाम दीजिए। कैसे अंजाम देंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पास ढेर सारी समस्याएं हैं, आपके पास जो है ढेर सारा फालतू का टाइम है ढेर सारी चीजों के लिए, आपकी प्रॉपर रणनीति नहीं है। देखिए सबसे पहले तो इस समय आपको धैर्य बना करके स्टडी करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरत है। आप सीधे सीधे आप पूरे के पूरे आप जितना भी जीएस का पोर्शन है, ठीक है, और जितना सीसैट का पोर्शन है, इसको टाइम बांट लीजिए। आपके पास में टोटल आते हैं 56 दिन, और इन 56 दिनों को डिवाइड करिए। जीएस में सबसे मेन जो पार्ट है वो कम से कम 6 है, ठीक है। इन 6 पार्ट को, वैसे तो इसमें 10 पोर्शन आते हैं लेकिन 6 पार्ट मेन है। अगर इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना होगा, ठीक है, 36 18, लगभग कितना होता है, लगभग 12 दिन होगा। अब 12 दिन का एक प्लान करिए कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरी करनी है, पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ में अब आपको देखिए एक ही बुक पढ़िए, जो नोट्स है आपको वो पढ़िए। आपको इधर उधर का मोटी बुक पढ़ने का, कहीं भी खोजबीन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो पहले वो कर लीजिए, फिर देखिए कि क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं, किस किस टॉपिक से, फिर वो उठाइए। उसके बाद में फिर आप ज्योग्राफी देखिए। अब ज्योग्राफी में देखिए कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा आए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए हैं तो मैपिंग को पहले पूरा करिए। मैपिंग से अगर आप एक कॉन्टिनेंट को उठाते हैं तो पूरा का पूरा मैप बेस हो जाएगा, और उससे बनने वाले क्वेश्चन आपके ढेर सारे आपके उससे मिल जाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में कुछ चुनिंदा है टॉपिक से जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे परियोजनाएं हो गई, भारत की स्थिति एवं विस्तार हो गया, ठीक है, कुछ और भी, वो वहां से डिसाइड करिए और 12 दिन ही दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में हो गया इन्वायरमेंट, करंट हो गया। करंट सबसे ज्यादा आपको है तो करंट के लिए प्लानिंग कर लीजिए, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का पर डे। और ध्यान रखना इन सब चीजों के साथ आपको टेस्ट पर डे आपको हल करना है। टेस्ट आपको पर डे लगाना है और सब्जेक्ट वाइज लगाना है। पहले हिस्ट्री के, जिस दिन आपने हिस्ट्री पढ़ा हिस्ट्री को उठा लीजिए, जिस दिन आपने पॉलिटी पढ़ा उस दिन पॉलिटी का उठा लीजिए। तो इस तरह से आप करते करते आप पूरा का पूरा 56 दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे गुजर गया। बस हाँ कि आपकी जो शक्ति है, आपका जो जुनून है वो कम नहीं होना चाहिए। और वो कम कैसे नहीं होगा, जो प्रेरक तत्व हैं उनको जब तक साथ में नहीं रखेंगे तब तक आप जो है आपके अंदर का जो मन है ना वो थक जाता है। थकेगा तभी नहीं जब आप उन प्रेरक तत्वों को अपने सामने रखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे धैर्य बनाए रखिए, धैर्य से तैयारी करिए। बिना धैर्य के आपका जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तैयारी थोड़ी बड़ी होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। उसके बाद में होता है समर्पण। आप समर्पण करिए, और समर्पण अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़िए ही, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब बंद कर दीजिए जितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज 56 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 56 दिन में आपकी जिंदगी का निर्माण होने जा रहा है, जिंदगी का वो लक्ष्य आप प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि आप
ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। आपने बता दिया कि सर हमें तो जो है 56 दिन है, 56 दिन में कितना 24 × 56 करिए, कितने घंटे होते हैं, उसमें सोना भी है, खाना भी है और ढेर सारी रोजमर्रा की चीजें करनी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सर देखिए हमें 2 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे सीसेट पढ़ना है, या 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है और 1 घंटे हमें टेस्ट लगाना है। इस तरह से टाइम डिसाइड करिए, और जब आप टाइम डिसाइड करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको खुशी मिलेगी कि अच्छा आज का टारगेट पूरा कर लिया, आज की रणनीति पूरी कर ली, कल हम इसके और आगे बढ़ेंगे, और आपका उत्साह बढ़ेगा। और इस समय का पढ़ा हुआ भूलता नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके दिमाग में जोश जुनून आ गया कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है और 21 जून को क्रैक करना है पीसीएस, तो आपको ये सब चीजें आपके साथ होती चली जाएंगी। ठीक है, आप करके देखिएगा। उसके बाद में आती है एकाग्रता। एकाग्रता कैसे होगी भाई? ठीक है, एकाग्रता कंसंट्रेशन भी आपको लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होगा। आपका जोश कंसंट्रेशन को लाएगा, आपका जुनून लाएगा, आपका जो भूत है, आपका जो जिद है वो कंसंट्रेशन लाएगी, एकाग्रता लाएगी। और पढ़ाई में आपकी निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता। ठीक है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप आज पढ़ लिए 10 घंटे और कल क्या हुआ, चलो पार्टी है जरा चले चलते हैं, पार्टी में मत जाइएगा। उससे आपकी निरंतरता कंटिन्यूटी भंग हो जाएगी और 56 दिन फिर आपका 1 दिन कम हो जाएगा। और 1 दिन कम हुआ, 56 दिन की बात कर रहे हैं, 1 दिन कम हुआ, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको क्या करना है, इन चीजों को करने के बाद में आपको करना 1-2 चीजें और है। ठीक है, जो भी रणनीति आपकी है उस रणनीति में, ठीक है, लगातार टेस्ट, ठीक है, और लगातार शॉर्ट नोट्स। जो भी आपने अभी तक बनाया है, जो आपके पास नोट्स हैं और जो आगे आप पढ़ रहे हैं, उनको रिवाइज करते रहिए और शॉर्ट नोट्स के साथ में इसको पूरा करते रहिए। मैं यकीन मानिए अगर आपने इस प्लान को पूरा कर लिया, ठीक है, जिद्दी बन जाइए, कमरा बंद कर लीजिए, बता दीजिए मम्मी पापा से कि मम्मी पापा 56 दिन हैं भाई, घर में बैठने की फुर्सत ही नहीं है, व्हाट्सएप वीडियो देखने की फुर्सत ही नहीं है। आप सीधे सीधे अपने लक्ष्य को, अपने जिंदगी के सबसे टॉप लक्ष्य को पूरा करना है, तो आपको अपने लक्ष्य को पहले रखना है, फिर प्रेरक तत्वों को आपको बताना है। अच्छा मोना जी, अच्छा बेबो, अच्छा मम्मी पापा, अब की बार 100% हम पार करेंगे और अब की बार आपको हम क्या मिठाई खिलाएंगे, क्या कुछ भी जो भी आपके सपने होंगे वो करेंगे। इसको मैं बता रहा हूं, आप फॉलो कर लीजिए, आप अपनी जिद में ला लीजिए इसको, और इसके बाद आपको देखिएगा कि 100% सफलता मिलती है कि नहीं। जब तक ठोस लक्ष्य नहीं आपका होगा, जब तक इरादे बुलंद नहीं होंगे और जब तक पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का जुनून और जिद नहीं होगा, तब तक कोई भी परीक्षा निकलने वाली नहीं है। और मेरे मित्रों, ये 56 दिन है, 56 दिन में आप पीसीएस भी क्वालिफाई कर सकते हैं और इतनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं कि आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी हो, बीडीओ हो, कोई भी एग्जाम होगा, आप क्रैक कर जाएंगे। बस अपनी रणनीति सही बना लीजिए, सब्जेक्ट को प्लान कर लीजिए, कितने सब्जेक्ट को कितने घंटे, कितने कैसे कितने घंटे पढ़ना है और कहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारी रही बात, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तो बताना ही चाहते हैं, आपको पर डे वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम आपको पूरा कोर्स करा देंगे, हम आपको क्रैश कोर्स करा देंगे, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस सब करा देंगे, बिल्कुल झूठ है। इतना ज्यादा कोर्स है, समीक्षा अधिकारी का हो चाहे पीसीएस और आईएएस का हो, ऑनलाइन क्लास कराना संभव नहीं है। जो लोग कराते भी हैं तो वो अपना कराते होंगे, आप उनसे भी वीडियो देखिए। हमारे वीडियो पूरी तरह से फ्री रहेंगे, जितनी भी एनर्जेटिक तरीके से 56 दिन हम आपका लेंगे और 1 घंटे 15-20 मिनट का वीडियो डालते रहेंगे और वही टॉपिक हम चुनेंगे जहां से आपको पीसीएस, आरओ, एआरओ और बीओ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तरफ से कोर्स कराना बिल्कुल संभव नहीं है और जितनी चीजें महत्वपूर्ण है वो हम सब कराएंगे। ठीक है, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप इंतजार करिए और अपनी प्लान, अपने रणनीति को आज बना लीजिए और इस प्लान के तहत आज से शुरू कर दीजिए, कल का कोई टाइम नहीं, आज से 56 दिन
कुछ नहीं है, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए 56 दिन कुछ नहीं होता है, और लग जाइए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।